स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इस बार हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स के। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर, दो इन प्रॉपर्टी के बारे में पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले स्टार्ट ही करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से। तो केमिकल प्रॉपर्टी से जब स्टार्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि जो R है, R यहाँ पर आप लिखें OH, इस तरह से यहाँ पर OH लिखें। इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और आप देखें एक बॉन्ड अगर ये वाला ब्रेक करेंगे तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इस हाइड्रोजन का है और एक इस ऑक्सीजन का। तो ये जब ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे R और लिखेंगे O। पहले से 2 इलेक्ट्रॉन 2A4, और एक बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है, एक ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है आपका वो क्या है, H+ आयन है, यानी हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरी एक प्रोसेस और है, ये जो ROH है, इस प्रकार से ये वाला, इस टाइप से ये वाला टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाए। तो एक इस R का है, एल्काइल ग्रुप का है, और एक ऑक्सीजन का है। तो ये वाला जब ब्रेक होगा तो ये इस बार इस तरह से आ जाएगा, यानी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। और प्लस आप देखें वहां पर ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और एक H था, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक R का, 2 आ गए नए। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस तरह से, और एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पे आया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा हुआ है। तो इसी को आप देखते हैं, यानी जो आपका अल्कोहल है H+ आयन भी देता है और OH आयन भी देता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों टाइप के रिएक्शन ये शो करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और फिर हम कह लें कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दोनों ही टाइप के रिएक्शन को शो करता है। अब देखें ये एसिडिक, जब वो हाइड्रोजन आयन दिया, अल्कोहल ने क्या दिया, हाइड्रोजन आयन। तो इसी से हमें समझ में आया कि क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है कौन, अल्कोहल। और वैसे हम एक गेस लगता है, बार बार हम लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो H+ आयन देते हैं उसे हम एसिड कहते हैं, और जो OH आयन देते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे OH आयन आप देखते हो, जैसे आपको ये समझ में आता है कि ये तो बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा इजीली हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन आयन देने की वजह से ये वाला क्या हो गया, अल्कोहल, वो एसिडिक नेचर का हो गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एसिडिक नेचर है कि नहीं, इसी बात को समझने के लिए हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। तो मेटल, जितने भी बेसिक मेटल होंगे तो उनसे हम रिएक्शन कराएंगे। तो बेसिक रिएक्शन विद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शंस विद मेटल के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे मेटल लेंगे जो मोस्टली क्या हो, वो बेसिक नेचर के। लाइक यहाँ पर आप लिख लें सोडियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जितने बेसिक नेचर वाले आपके मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पर लाइक मिथाइल अल्कोहल, मान लीजिए हमने मिथाइल अल्कोहल ले लिया, तो ये मिथाइल अल्कोहल आपका है, या इसी को हम कॉमनली कहेंगे मेथेनॉल। IUPAC नेम इसका मेथेनॉल है, कॉमनली हम इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल में सोडियम का टुकड़ा एक डालते हैं, और जब डालते हैं तो क्या रिएक्शन देखी जाती है, CH3, यानी यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और वहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं सोडियम, एक सोडियम प्लस और एक ऑक्सीजन माइनस, इस तरह से ये ऐड हो जाता है। और रिलीज क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बाई करें तो ये पूरा यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई बाई कर लें, सोडियम से भी 2 से मल्टीप्लाई बाई कर लें, तो इतना पार्ट आप देख रहे हैं कि डबल है और सोडियम भी डबल है। आपका ये जो हाइड्रोजन है
H2 यहाँ पर है तो इसीलिए यहाँ पर H2 गैस रिलीज हुआ। इसे हम कहेंगे मेथेनॉल, और सोडियम से रिएक्ट करवाने पर इस कंपाउंड का नाम मेटल का पहले लिखिए तो आप लिखेंगे सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम, तो सोडियम, और इसे हम कहेंगे मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? मेथॉक्साइड बोलेंगे। तो ये सोडियम मेथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो इस बात का ये प्रूफ है कि हमने क्या बनाया है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो ये एसिडिक मीडियम को ये शो कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा ले लें, लाइक आप C2H5 ले लें और यहाँ पर OH ले, यानी एथेनॉल नॉर्मल एल्कोहल, और इसमें भी हम सोडियम पोटेशियम इनसे रिएक्ट करवा दें। जैसे ही इससे रिएक्ट करवाओगे तो ये वाला आपका C2H5O लिखेंगे और इस हाइड्रोजन को ये हटा के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम, और प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखेंगे 2 हाइड्रोजन लेने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई बाय इसमें करना पड़ेगा, तो इथाइल ग्रुप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई बाय किया तो ये बैलेंस हो गया, और इसने क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिया। अब ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, इसको लिखेंगे आप सोडियम, और सोडियम के बाद में इतने वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, एथॉक्साइड, तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड नाम हो गया। तो आपने देखा कि मेथेनॉल में अगर हम सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, और एथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इससे ये कंफर्म हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो इससे कंफर्म हो गया कि ये एसिडिक नेचर का है। और भी रिएक्शंस हम इसके देख सकते हैं, लाइक टर्शियरी ग्रुप का एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये है CH3 और CH3, R ग्रुप, यहाँ पर ये R मीन्स मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यहाँ पर CH3 कितने 3 टाइम्स जुड़े हैं, OH 1 टाइम्स है, और देखें जिस कार्बन पर OH ऐड है उससे 3 साइड में R ग्रुप है, इसीलिए इसको हम कहेंगे टर्शियरी। तो कॉमनली इसे कहेंगे टर्शियरी, हम शॉर्ट में टर्ट लिख दिए हैं। और ये ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ब्यूटाइल, यहाँ से एक हाइड्रोजन का ब्यूटाइल, और इसको हम कहेंगे एल्कोहल। तो कॉमनली इसे हमने बोल दिया ब्यूटाइल एल्कोहल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल पे भी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवा दें, जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। आप यहाँ पर लिखें CH3, जैसा सेम लिखा हुआ है आपको वही सेम यहाँ पर लिख देना है। तो हमने यहाँ CH3 लिखा और लिख दिया O पर एक नेगेटिव है और एल्यूमिनियम पर +3 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे यहाँ पर लिखें, तो इस पर 8 माइनस और एल्यूमिनियम पे +3, लाइक आप इसे Al पर +3, और मान लीजिए कोई एक नॉन मेटल हो तो इस पर नॉन मेटल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ N से, नाइट्रोजन मत समझना। तो ये नॉन मेटल है -1, तो ये आएगा ये इस तरह से Al और N3 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का चार्ज है इस पर जाएगा तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो 3 से अगर मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 3 हाइड्रोजन आएगा, तो हम क्या कम करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं, और यहाँ पे 2 से, तो आप यहाँ पे 2 से करें तो 2 एल्यूमिनियम हो गया, लेकिन 2 3 जा 6 आपका ये वाला ग्रुप हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल वाला। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस कितना लिख देंगे, 3 2 जा 6 लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या देंगे, तो इसे पहले आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, पहले नाम लिखिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमने लिखा, और एल्यूमिनियम के बाद में इसे हम कहेंगे टर्शियरी, तो टर्शियरी को टर्ट हमने लिख दिया शॉर्ट में, और इसको कहेंगे ब्यूटॉक्साइड। तो ब्यूटॉक्साइड हमने ब्यूटॉक्साइड, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हमने नाम लिख दिया, और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो एल्कोहल में जितने भी बेसिक मेटल है उनसे रिएक्ट करवाने पर क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये वाला हो गया मेटल के साथ में रिएक्शन, यानी अल्कोहल का मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब और भी रिएक्शंस हम देखते हैं, जैसे मेटल हाइड्राइड ले लें, अगर हम मेटल हाइड्राइड लें और अल्कोहल लें, लाइक आपका ये C2H5OH प्लस यहाँ पर हम सोडियम हाइड्राइड यानी मेटल हाइड्राइड आप बोल दें, तो ये मेटल हाइड्राइड है, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड,
और सोडियम हाइड्राइड के साथ में जैसा रिएक्ट कराओगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का आपका ये बन जाएगा H2, और ये वाला सोडियम इस पे ऐड कर देंगे तो फिर से आपको ये केमिकल कंपाउंड मिला जिसे आप कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो हमने दो टाइप के रिएक्शंस देख लिए। एक तो हमने देख लिया मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। और अगर हम मेटल का भी डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, और यहाँ पर हमने टर्शरी भी ले लिया है, और रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया मेटल के साथ में और मेटल हाइड्राइड के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो अगले वाले में हम देखते हैं रिएक्शन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कैमरा चेक कर लें। अब अगला देखते हैं हम लोग रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ये आपका है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब हम यहां पर ले रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। अब आप ये समझें कि RMgX को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। RMgX आपका क्या हो जाता है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो जाता है। तो इसको हम किसके साथ में रिएक्शन कराने जा रहे हैं? अल्कोहल के साथ में। और अल्कोहल से हमें क्या मिलने वाला है? H मिलने वाला है। ठीक है, ये ROH क्या है? अल्कोहल है। अब ऐसे समझे, यहां से ब्रेक होगा और ये वाला पार्ट आपका जो यहां से आप H देख रहे हो, यहां से R, ये वाला जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके और बना लेगा आपका क्या? R, और R में अगर हम H जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल्केन। और प्लस आप देखें मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, तो एक तो नेगेटिव आपका कोवैलेंट इसके साथ में बनेगा और एक आपका इसके साथ में बनेगा OR के साथ में। इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसके एग्जांपल आप एक देख लो तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया C2H5OH, तो इसे हम कहेंगे एथेनॉल, और एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में। RMgX को मैंने क्या बोल दिया है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है आपका क्या है? ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ पर आप लिख लेंगे ड्राई ईथर। ये आपका हो जाएगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आप यहाँ से और एक ये वाला आप CH3 में एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH4, और इसे हम कहेंगे मेथेन। मेथेन एक टाइप का क्या है? तो एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, एल्केन बन गया। और जो बची चीजें हैं वो क्या है? मैग्नीशियम है, और इस मैग्नीशियम के साथ में एक ब्रोमीन जुड़ा है तो आप यहाँ पर Br लिखें। एक क्या है? OR, R मीन्स यहाँ पर इथाइल है। तो ये वाला बाई प्रोडक्ट है आपका, और ये वाला मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। इट मीन्स अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो हमें क्या देता है? वो एल्केन ग्रुप का कंपाउंड देता है, लाइक आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बनाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और यहाँ पर हमने ले लिया अल्कोहल्स, और अल्कोहल को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा के हमने क्या बना दिया? मेथेन बना दिया, मेथेन बन गया। तो आपने देखा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में। अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं। रिएक्शन विद लिखेंगे रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन को नाम दे सकते हो एस्टरिफिकेशन। तो हम इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बन जाता है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन बोल देंगे। ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख दिए हैं एस्टरिफिकेशन, तो यहाँ पर हमने लिखा एस्टरिफिकेशन। आइए एस्टर बनाते हैं। एस्टर ग्रुप के कंपाउंड को हम लोग देखते हैं कि एस्टर का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे।
तो एस्टर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, और किससे? हम लेंगे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और ले लेंगे अल्कोहल, और इससे हम रिएक्ट करके बनवाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लाइक आपका ये R, और कार्बन COOH को कहेंगे, ये ऐसे मैंने बना दिया, ये वाला हो गया। और आपका जो अल्कोहल है, लाइक आपने ले लिया यहाँ पर R, और इसको R' लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा OH। देखें, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से इसके हाइड्रोजन को लेंगे, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला आपका ये ग्रुप इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और ये वाले को हम ले जाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, ये वाला पोर्शन ये आपका हो जाएगा OH, और ये वाला आपका H तो हो जाएगा H2O। तो ऐसे हम बनाएंगे, कैसे? ये आप लिखेंगे R, ये लिखेंगे R, और C डबल बॉन्ड O, फिर लिखेंगे, ये वाला पलट के आपको लिखना है, O लिखना है, फिर लिख देना R, और प्लस में एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, ये वाला क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो इस R यानी R COOR को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। तो ये है एस्टर का बनना, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। ये हम यहाँ पर ले लेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेंगे, और उस पर हम रिएक्ट करा के बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे ये वाला आप ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक ये आपका हो जाए CH3 और COO, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक है ऑक्सीजन OH। इसको सब लोग जानते हो, इसका नाम है विनेगर का खट्टी चीजें, यानी इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड किस में पाई जाती है? विनेगर में पाई जाती है। तो ये वाला आपका अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, लाइक आपने ले लिया C2H5 और OH आपने लिखा, ये वाला H और ये वाला OH क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। जो बची चीजें हैं, ये वाला है आपका CH3 और C डबल बॉन्ड O लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, इसको पलट के यहाँ पे आपको लिख देना है O, और फिर लिख लेंगे C2H5। देखें, जितना मॉलिक्यूल ये इथाइल है, इतना पोर्शन जो ऑक्सीजन से ऐड है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट को नाम देंगे इथाइल, ये वाला आपका हो जाएगा इथाइल, और इस वाले पोर्शन को यानी CH3COO को हम कहेंगे एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट इसका ये कॉमन नेम हो गया, इथाइल एसीटेट हमने बना दिया, इथाइल एसीटेट, और ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम देखें तो ये वाला पार्ट यही रहेगा, आप इसे बोलेंगे इथाइल, ये इथाइल, 2 कार्बन 1 कार्बन एंड 2, तो आप इसे कहेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड है एन, और अगर एस्टर वाला ग्रुप होता है तो उसे लिखा जाता है O8। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल एथनोएट, और मैंने OH और H यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। तो इस रिएक्शन को नाम देंगे हम एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसे? एस्टरिफिकेशन बोलेंगे। तो एस्टरिफिकेशन भी आपने देख लिया। एस्टर कब बनता है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और उससे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या देता है? एस्टर देता है। इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे और भी चीजें बनाई जा सकती हैं, लाइक कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड ले लें और उससे भी हम बना सकते हैं। तो आइए हम कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड को लेकर और उससे बनाते हैं। एसिल क्लोराइड, लाइक आप लिखेंगे CH3 और C डबल बॉन्ड O और लिखेंगे Cl। इसको आप ऐसे लिखा देखते हो CH3 COCl। इसको हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल या एसिटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया एसिटाइल क्लोराइड।
ठीक है। और वैसे बोलेंगे आप 1 2 तो कहेंगे एथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एथेन। और इस वाले ग्रुप को कहेंगे OL, तो इसका नाम हो गया एथेनॉइल। और क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो गया एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड को हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। लाइक यहाँ पर इस बार हम ले लेते हैं मेथेनॉल, यहाँ पर हमने ले लिया मेथेनॉल और इसको रिएक्शन करवा दिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया। तो आप देखें यहाँ पे जो आपका ये H है और यहाँ से आप देखें ये वाला Cl, दोनों को हम निकाल देंगे और बाकी पोर्शन को हम ऐड कर देंगे, तो ये भी एस्टर बना देगा। लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पोर्शन हम ऐसे लिखेंगे O और लिख देंगे CH3। जो ऑक्सीजन से अटैच है एल्काइल ग्रुप, उसे हम नाम दे देंगे, इस वाले पोर्शन को नाम दे देंगे मेथिल और मिथाइल, इसे आप मिथाइल बोलेंगे। और इतने वाले पोर्शन को हम कहेंगे एसीटेट, इसका नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। हमने मिथाइल एसीटेट बनाया, कॉमनली मिथाइल एसीटेट के नाम से जानते हैं। वैसे आप इसे क्या लिखेंगे, मिथाइल, ये आपका हो जाएगा मिथाइल। और इस वाले को कहेंगे एथेन, और एस्टर ग्रुप है ये R, COOR है, इसीलिए इसको कहेंगे O8, है ना। तो ये वाला हो गया आपका मिथाइल एथनोएट। हमने किससे बनाया, तो यहाँ पर बनाया है एथेनॉइल क्लोराइड लिया, अल्कोहल लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया एस्टर, और इस एस्टर का नाम है मिथाइल एथनोएट। लाइक यहाँ पर आपको HCl लिख देना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ऐड होगा, HCl बन जाएगा। अब एक और देख लेते हैं साथ ही में, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है का ये CH3 डबल बॉन्ड O, फिर लिखेंगे एक CH3 और फिर लिखेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लिखेंगे एक ऑक्सीजन। तो ये मैंने एक ऑक्सीजन बना दिया, इसको हम कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये वाला केमिकल कंपाउंड हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं अल्कोहल, लाइक अल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH, हमने ले लिया, ये वाला ले लिया, और इसके साथ में हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हम करवाएंगे। जब H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आप ये समझें कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे, ये हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, और ये वाला और यहाँ का ये यहाँ से ब्रेक होगा हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला पोर्शन आप पूरा लिख लें। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखें बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे CH3 COO लिखा हुआ है, CH3 COO और यहाँ का हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका HCl। जो C2H5O है इसको हम इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो CH3 COO और यहाँ पर लिखेंगे इस वाले पोर्शन को ऑक्सीजन C2H5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है एल्काइल ग्रुप, उसको हम बोल देंगे यहाँ पर इथाइल, ये आपका हो जाएगा इथाइल। और इतने वाले पोर्शन को हम बोलेंगे एथ 1 2, तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर ग्रुप के लिए लिखा जाता है O8, तो इसका नाम हो गया इथाइल एथनोएट। तो यहाँ पर आपने देखा एसाइलेशन करते हैं तो एस्टर बनता है, यानी अल्कोहल का एसाइलेशन करने पर क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखा है जिसमें अल्कोहल क्या होता है, कैसे ट्रीट की जा रही है, जो है H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, और ऐसे हम लोगों ने कई रिएक्शन पढ़े। एक रिएक्शन का CH3 CH2OH, इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो यहां पर हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में से हीट करेंगे।
तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 और फिर हम लिखेंगे Cl और साथ में हम लिख लेंगे क्या, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका H2O। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। देन अगर हम यहाँ पर लिख लें CH3 CH3 तो ये वाला हमने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल। तो HCl के साथ में हम जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस हीट कर देंगे तो ये वाला बना लेगा CH3 और CH, यहाँ पर लिखेंगे CH3 और आपका ये हो जाएगा Cl। तो ये आप देख रहे हैं सेकेंडरी ग्रुप का कंपाउंड है, इसे हम सेकेंडरी बोलेंगे क्योंकि जिसपे OH ऐड है उसके दो साइड में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। इसी तरह से हम ले लेते हैं टर्शियरी ग्रुप का कंपाउंड, ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी। जब टर्शियरी ग्रुप यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और यहाँ पर आप ले लेंगे HCl। तो देखिए आपने प्राइमरी सेकेंडरी और इस बार आपने लिया है टर्शियरी ग्रुप, ये टर्शियरी है। जिसपे OH ऐड है वहां पर देखें 3 साइड में क्या हुआ है, और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे हाँ, तो हम देख रहे हैं ये वाला और ये जिंक क्लोराइड है, बस इसमें हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाएगा। तो ये बना लेगा आपका CH3 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 और Cl प्लस हम लिखेंगे H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला वाटर मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों टाइप के आप यहाँ एल्कोहल देख रहे हैं, पहले वाले में हीट करना पड़ रहा है, दूसरे वाले में थोड़ा हीट करना पड़ रहा है, तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इसमें बन गया। आप इसी को कह सकते हैं इस तरह से, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे इन्हीं के साथ में रिएक्शन करवाया जाए तो टर्बिडिटी ये इसमें नहीं आती है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। इसमें टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट आपको मिल जाएगा और इसमें टर्बिडिटी जस्ट तुरंत आपको मिल जाता है। तो इसीलिए जो टर्शियरी ग्रुप का कंपाउंड है वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है और प्राइमरी की रिएक्टिविटी उससे कम है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन तीनों में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मैंने ले लिया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्शियरी ग्रुप का कंपाउंड है, इसे हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में आप जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन पे कितने 2 हैं। आप यहाँ से लेंगे HCl और इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो जब यहाँ पर होगा तो ये फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट होगा ये वाला फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर आप ऐसे समझे कि ये वाला आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट करेंगे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे CH3 और कार्बन यहाँ पर लिखेंगे CH3। इस पे आप जोड़ेंगे एक ऑक्सीजन है और इस पर एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा
क्योंकि इसके साथ मैंने ऐड कर दिया और एक यहाँ पर आप बना देंगे प्लस। साथ में क्या बनेगा, Cl यानी क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है फिर से आप यहाँ पर लिखें, ये आपका है CH3 CH3 CH3, ऐसे 3 टाइम लिखेंगे। और यहाँ पर आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, इस पे प्लस है। मानते ये वाले इस पे बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, कैसे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 हमने लिखा 3 टाइम्स, और इसके एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। और इस पे जब इसको मिला तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बना लिया इसने, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये जो कार्बोकैटायन है, इस वाले पोर्शन को हम ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे, और ये वाला आपका क्या है, कार्बोकैटायन है। इस वाले को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा CH3 कार्बोकैटायन, और इस क्लोरीन को हम यहाँ पर इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा, Cl ये बन जाएगा। ये मैकेनिज्म वाला पार्ट था। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे और अच्छे से देखें प्रॉपरली, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन होगा। और आई होप कि मैं जल्द ही और भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जब तक देखते रहिए। और इनमें अगर कोई आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हुआ है या और भी और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।